मन में एक विचार आया कि क्या है ये सिद्धांत। आपने किताब बनाई है जिसमें आपने कहा है कि ये 31 सिद्धांत हैं जिनका अगर कोई इंसान पालन कर ले तो उसकी लाइफ में अबंडेंस, ना ही सिर्फ पैसे की, खुशियों की, यस, हैप्पीनेस, उसके गोल पूरे हो जाएंगे ना, वो आ जाएगी। तो आज हम इस बारे में थोड़ा डिटेल में बात करूंगा और मैं रियली जानना चाहता हूं कि 31 सिद्धांत हैं क्या और ये कैसे एक इंसान के जीवन को बदल सकते हैं। उस किताब के अंदर सिर्फ 31 वो पॉइंट है। आपकी राशि, आपकी जन्म कुंडली, आपके ग्रहों के अनुसार, जैसे आप अंगूठा चलाते हैं, इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करते हैं, उसमें आता है ना कि ये राशि वाले को ये करना चाहिए, ये उपाय कर दो, या ये उपाय कर दो, ये उपाय कर दो, ये उपाय कर दो। वो सब आपके लिए नुकसानदायक हो सकते हैं, शायद मेरे उपाय भी हो सकते हैं। क्या आपकी राशि का वो उपाय है? ठीक है। दर्द, सर में जो दर्द है ना, जो हेडेक होती है, किसी को पैसे की चिंता है, किसी को रात को शराब ज़्यादा पी ली थी उसकी है, किसी को परेशानी किसी और की है, किसी को दाम्पत्य सेवन की है, किसी को सेहत की है, किसी को नींद नहीं आती। सर दर्द सबका अपना अपना है, अलग अलग है, और सबको डिस्प्रिन से आराम नहीं आना। डिस्प्रिन सबके लिए नहीं है, हर व्यक्ति के लिए अपनी अपनी दवाई होती है। वो आपकी राशि से पता चलती है, वो आपकी जन्म कुंडली से पता चलती है, वो आपकी जन्म कुंडली के स्वभाव से, आपके स्वभाव से ही उसकी दवाई बनेगी। ओके। कई व्यक्ति मैंने देखे हैं जिनको, बात से बात रिलेट करता हूँ, कई व्यक्ति मैंने ऐसे देखे हैं जिनको हेडेक थी, उन्होंने डिस्प्रिन खाई, सर दर्द ठीक हुआ, बॉडी पे दाने हो गए, साइड इफेक्ट आ गया। तो आपने चंद्रमा का उपाय करके पैसे तो जेब में ले लिए, माँ हॉस्पिटल पहुंचा ली। आपने सूर्य का उपाय करके केस तो जीत लिया, बाप को कैंसर करवा लिया। आपने हनुमान चालीसा करके प्रसाद चढ़ाकर मंगल ग्रह ठीक कर लिया, आपकी प्रॉपर्टी बननी शुरू होगी, भाई बर्बाद होना शुरू हो गया। तो साइड इफेक्ट वाले उपाय नहीं करने। आपके इफेक्टिव उपाय कौन से हैं? सबसे पहले मैं मान लो 31 सिद्धांतों में से मैं कुछ 5, 7, 10 सिद्धांतों की बात अभी करता हूँ। पहला सिद्धांत, आपको कौन सा रंग पहनना चाहिए? ओके। आपका शुभ रंग कौन सा है? दूसरा बड़ा फेवरेट पॉइंट है मेरा, आपको कौन सा मंत्र उच्चारण करना चाहिए? तीसरा, आपको कौन सी दिशा में सोना चाहिए? चौथा, आपके घर की दिशा कौन सी सूटेबल है? पांचवा, आपके हाथ पे बांधी हुई अक्सर घड़ी कौन से रंग की होनी चाहिए? ओके। आपके बॉडी पे यूज हो रहा परफ्यूम क्या आपकी राशि के लिए सूटेबल है? तो इतना डिटेल में होती है चीजें? हाँ जी। ओके। हर देवी देवता के पास एक अपना फ्लावर था हाथ में, लक्ष्मी जी के हाथ में कमल था, ठीक है। बेलपत्री चढ़ती है शिव जी भगवान को, सारे के सबके पत्ते अपने अपने हैं, उन पत्तों के एक सुगंध होती है, उस सुगंध के परफ्यूम बनते हैं। तो आप भी किसी भगवान के बच्चे हैं, आप कौन से भगवान के बच्चे हैं? आपकी खुशबू कैसी होनी चाहिए? ओके। आपके सिग्नेचर कैसे होने चाहिए? हर भगवान का एक अपना साइन है। भगवान शिव महाराज का ओम है, हनुमान जी का झंडा है, हर किसी का अपने में साइन है। ऐसे ही आपके अपने में सिग्नेचर होते हैं। हर किसी का अपना वाहन है, माता रानी शेर पे सवार है, हाथी पे कोई सवार है, चूहे पे कोई सवार है, कोई गरुड़ पे सवार है, कोई कहीं सवार है ना। ऐसे ही आपको कौन सी एसयूवी सूट करेगी, सेडान सूट करेगी, ट्रक सूट करेगा, बाइक सूट करेगी। तो हर व्यक्ति का अपना अपना एक वेपन होता है। कोई व्यक्ति जुबान से मारते हैं, कोई व्यक्ति हथियार से मारते हैं, कोई खंजर से मारते हैं, कोई गन से मारते हैं, कोई पिस्टल से मारते हैं। ऐसे ही सभी देवी देवताओं के पास अपने अपने शस्त्र थे। किसी के पास त्रिशूल था, किसी के पास गदा था, किसी के पास तीर कमान था। उन्हीं के आप बच्चे हैं, आपको कौन सा वेपन रखना चाहिए? तो ये उस ग्रंथों से आपकी जन्म कुंडली के अनुसार आपकी किताब में लिखा है। आपने सिर्फ ये फॉलो करना है, आपने बाकी चीज़ों पे ध्यान नहीं देना। तो क्या हर राशि के हिसाब से भी आपके देव और देवता होते हैं? ऑफ कोर्स। और उन देवी देवताओं के हिसाब से ही आपको अपने अपना चाल चलन रखना चाहिए। सिद्धांतों को
सेट करना है। 100%। मान लीजिए अब वर्गो राशि है, कन्या राशि है, कन्या राशि साफ साक्षात दुर्गा पुत्र है। अब इनको दुर्गा माता का आशीर्वाद लेना है और दुर्गा को जो पसंद है वो ही अपना भोजन में लेना है। ओके। आज 70% लोग दुर्गा के भगत बने हुए हैं, खाना उनका दुर्गा माता के शेर जैसा है, खाते वो मांस है, फिर कहते भैया नुकसान हो गया। राशि उनकी मंगल की है हनुमान जी का उनके प्रभाव है, चरित्र उनका सही नहीं है, फिर कहते भैया नुकसान हो गया। राशि शनि की है, दंडनीय राशि है, जजमेंट की राशि होनी चाहिए, लाइफ में खुद जजमेंट ठीक नहीं करी, फिर कहते भैया नुकसान हो गया। बृहस्पति की राशि है, धनु राशि है, मीन राशि है, शिक्षा देने की राशि है, गलत शिक्षा दे रहे हैं जानबूझकर ताकि इनको अपना लालच पूरा हो जाए, फिर कहते हैं भैया मेरी राशि खराब है, मेरा समय खराब है। शनि महाराज की जिस व्यक्ति की राशि होगी, मान लीजिए कुंभ है या मीन है, कुंभ है या मकर राशि है जी, मकर राशि और कुंभ राशि का मालिक है शनि। अब इन बच्चों को, इन व्यक्तियों को, इन भाई बहनों को शनि वाला स्वभाव रखना पड़ेगा। इनको किसी के साथ मिलकर अपनी जजमेंट नहीं देनी, अपना निर्णय देना है कि मुझे ये समझ आया तो तूने गलत किया है, स्ट्रेट फॉरवर्ड दे हैव टू गो। जैसे ही इन्होंने डिप्लोमेट आंसर देने शुरू करे, इनकी राशि खराब हो गई। तो बोलने में भी ग्रहों का प्रभाव, चलने में, वॉक में। अब सिंह राशि वाला व्यक्ति देखेंगे जैसे शेर चलता है ना, ऐसे सूर्य सिंह राशि वाले। अब कुछ लड़कों की बुध की राशि आ जाती है, वो लड़कियों की तरह चलते हैं, उनके एक्शन लड़कियों वाले हो जाते हैं। ठीक है, हर व्यक्ति को अपना चाल चलन, चलने का तरीका, बैठने का तरीका, खाने का तरीका, सोने का तरीका, व्यवहार करने का तरीका, बोलने का तरीका, सिग्नेचर का तरीका, कार में जाने का, कार में आने का, धंधे पे बैठने का, ये सब तरीके उसको अपनी राशि अनुसार करने से शुभ फल मिलता है। मैं आपके सिद्धांतों के बारे में थोड़ा सा पढ़ रहा था, तो उसमें आपने सोने की डायरेक्शन को बहुत एक इम्पोर्टेंस दी है। 100%। तो क्या आप बता सकते हो कि इसका एस्ट्रोलॉजिकल रीज़न क्या है, और साथ में मुझे ये भी बता देना कि सोने की सही डायरेक्शन एक्चुअल में है क्या, या वो भी इंसान की राशि पे डिपेंड करता है कि उसको कौन सी डायरेक्शन में सोना है। वेरी गुड। अब मैंने एक भाई साहब की जन्म कुंडली देखकर बताया कि आपको रात को सर जो करना है कुछ समय के लिए नॉर्थ वेस्ट की तरफ करके सोना चाहिए। ओके, ऐसा क्यों? उनकी राशि में था। ओके, नॉर्थ वेस्ट में सर करके सोएंगे, साउथ ईस्ट की तरफ पैर करके सोएंगे तो आपका ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा आ जाएगा। अब उन्होंने वो करके सोए और उनका ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा आ गया। अब वो चले गए ऑस्ट्रेलिया। उन्होंने मुझसे वहाँ जाकर राब्ता कॉल बैक नहीं करी, तो वो नॉर्थ वेस्ट में सर करके सोते रहे और उनके वहाँ पर दिक्कतें आनी शुरू हो गई, क्योंकि लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड आ गया। ये वो वाली बात हो गई ना कि तेरा राइट और मेरा राइट वाली बात आ गई। वहाँ का नॉर्थ वेस्ट, अब वहाँ पर उनको जाकर नॉर्थ ईस्ट में सर करना चाहिए था कुछ समय स्पैन के लिए। तो फिर फोन आया, तो देन आई आस्क कि अब तू वहाँ पर या नॉर्थ ईस्ट की तरफ सर कर ले कुछ दिनों के लिए, या परमानेंटली साउथ वेस्ट की तरफ कर ले। तो ये दिशा, देश, काल, पात्र भी लेना पड़ता है। ये बहुत समय लगता है ये बुक को रेडी करने में, क्योंकि मैं खुद अपने हाथ से लिखता हूँ। आपने वीडियो को पूरी ध्यान से देखी होगी। बिल्कुल। वो अपने हाथ से लिख के बनाता हूँ किताब। मैं दिन में 2-2.5 घंटे उसके लिए देता हूँ लाइफ में, कि मैं सबको वो चीज़ें दूँ, उनको रीलें देख देख कर अपना मन परेशान ना करना पड़े।